नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मुझे याद आ रहा है और एक ऐसा वाकया जो मैं एक कंपनी में था, वहां पर मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था। न्यू लॉन्चिंग थी, उसकी पैकेजिंग से लेके सारी चीजें, उसकी जो मार्केटिंग थी, उसकी जो सेल्स थी, प्राइमरी सेकेंडरी, सभी का जिम्मा मेरे ऊपर ही था। वहां पर उस प्रोडक्ट को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया और पूरी अच्छी तरह से मार्केट करके उसको काफी अच्छी तरीके से चलाया। हालांकि हमारे पास एडवर्टीजमेंट सपोर्ट कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उसकी सेल नए इनोवेटिव तरीके से बढ़ाई थी। मुझे लगा कि ये वाकया जरूर शेयर करना चाहिए ताकि आपको भी कुछ हिंट यहां से मिल सके, कुछ नई स्ट्रेटजी पता चल पाए सेल्स कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। चलिए दोस्तों वीडियो हमने एक प्रोडक्ट जो सैनिटरी नैपकिन होता है वो लॉन्च किया था। सैनिटरी नैपकिन विस्पर की क्वालिटी का ही था, लेकिन हमने उसमें थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव किया था, क्योंकि मार्केट में अगर कोई नया प्रोडक्ट आप यूज करते हैं तो आपको थोड़ा सा क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपके पास एडवर्टीजमेंट सपोर्ट नहीं है तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी पैकेजिंग काफ़ी हद तक आपकी सहायता करती है। तो वहाँ पर उसमें जो सीट लगती है वो हमने थोड़ी सी महंगी वाली लगाई थी, जो कि ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व करती थी, यानी ज़्यादा पानी सोखती थी, जिससे पानी लीकेज नहीं होता था। तो एक ये क्वालिटी थी बहुत अच्छी, और उसके बाद हमने उसकी जो पैकेजिंग थी वो काफ़ी प्रीमियम करवाई थी। मतलब बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं करवाई थी, लेकिन उसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, पॉली पैक ही था। इसके बाद आया सेल की बारी कि हम उसे सेल कैसे करें। हमें उस प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा मार्केट में फैलाना था, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें जो आ रही थी वो ये थी कि हमारे पास कोई भी मार्केटिंग वाला सपोर्ट नहीं था। यहाँ तक कि हमारे पास बहुत ज़्यादा बैनर बनाने के भी फंड नहीं था। किसी तरह से हमने, जो आपने देखा होगा शॉप के ऊपर जो बैनर लगा होता है, जो होर्डिंग लगा होता है, शॉपकीपर का नाम उस पर लिखा होता है, वो हमें परमिशन मिला था 100 के करीब वो हमें बनाने का परमिशन मिला था, और एक हमें पड़ रहा था 250 रुपये का। 250 रुपये से 300 रुपये के बीच में वो एक फ्लैक्स बोर्ड जो था वो बन के हमें पड़ रहा था, और उसमें जो सपोर्ट होता है, लोहे की पाइप होती है, उसके साथ वो 250 रुपये में हमें कंप्लीट पड़ रहा था। ये चीज़ भी हमने खुद ही ढूंढा वेंडर, और खुद उससे ये कोटेशन ली थी। इसके बाद हमें इसकी अप्रूवल मिल गई कि 100 बोर्ड हम बना सकते हैं। और फिर A4 साइज के जो पोस्टर होते हैं, जो आपने देखा होगा दुकानों पर, दुकान की काउंटर पर जो लगाते हैं और दुकान के बाहर दीवार पे जो लगाते हैं, इसके अलावा हमें कुछ डैंगलर बनाने की भी परमिशन मिल गई। डैंगलर ये था कि मतलब जो टांग देते हैं, हम दुकानों पे जाके टांगते हैं और वो घूमता रहता है, उसमें कागज की लीफ लगी होती है, थोड़ा सा मोटा होता है, वो A4 साइज से। इतनी चीजें हमें सपोर्ट में मिली थी, और हमारे पास क्वालिटी थी। जैसा कि मैंने बताया कि उसमें जो सीट इस्तेमाल की थी वो काफ़ी अच्छी थी। सो हमें जो शहर का जो मार्केट था, जो अर्बन एरिया वाला मार्केट था, और ये लॉन्चिंग हमने यूपी में की थी। आपको बता दें ये लॉन्चिंग हमने पूरे यूपी में की, और पश्चिमी यूपी पर हमारा ज़्यादा जोर था, क्योंकि हमारा जो डिपो था वो दिल्ली में था। तो पश्चिमी यूपी तक हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहा, और उसके बाद हमने इसको पूर्वी यूपी में भी लॉन्च किया। सबसे पहले हमने पश्चिमी यूपी में लॉन्च किया, क्योंकि हमारे पास मैन पावर कम थी, और मेरा जो काम था वो प्रोडक्ट डिजाइनिंग, मतलब सारा चीज़, डायरेक्टर के बाद मेरा ही पूरा रोल था, पूरी टीम को हैंडल करना, डिलीवरी देखना, पैकेजिंग देखना, ये सारी चीज़ें मैं इन्वॉल्व था, और मैन पावर भी उस समय हमारे पास कम थी। तो हमने क्या किया कि हमने छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए। सबसे पहले हमें डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने में ही दिक्कत आई, क्योंकि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे सब क्रेडिट पर ही माल ले रहे थे।
मोस्टली फोकस उनका क्रेडिट पे था। अब हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि अगर सभी क्रेडिट पे हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर को कोई भी नया चलता हुआ प्रोडक्ट उधार पे दे दिया तो चांसेस ये होते हैं कि उसकी एक्सपायरी आपके पास जरूर आएगी। अगर कोई नया प्रोडक्ट, न्यू लॉन्च प्रोडक्ट, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर आप अपॉइंट कर रहे हैं वो कुछ उसमें पैसे लगाए। अगर वो 100% नहीं लगाता है तो कम से कम 20-25%, 35% कम से कम उसका पैसा ऐड होना चाहिए। तो हमने जो क्राइटेरिया रखा, हमने शुरू में 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर जो अपॉइंट किए, वहां से हमें पता चल गया था कि हमारा प्रोडक्ट डंप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर अनमाने ढंग का था, बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिले थे जो शुरुआत में थे, मतलब 1-2 महीने की शुरुआत में। तो वो वहां पर माल वो हमारे भरोसे ही थे कि हम ही आके उसको बेचेंगे। तो सबसे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटर पे हमने क्राइटेरिया करा कि कम से कम 25 से 35% उसको पेमेंट करनी पड़ेगी और 1 महीने में उससे पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी और सारी सेल हम नहीं करेंगे। ये सारी शर्तें हमने उसे बता दी थी पहले ही, इसलिए हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो बड़े धीरे धीरे बन रहे थे। लेकिन हमने अधिकतर जो अर्बन सिटी का डिस्ट्रीब्यूटर था वहां पर बनाने में हमें थोड़ी दिक्कत आती थी। हमने थोड़ा सा आउटर सिटी में जो डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, जो होलसेलर रहते हैं, हमने उनको अपॉइंट करना स्टार्ट किया। इस तरह से हमारा जो लॉन्चिंग है वो काफ़ी अच्छा हो गया, क्योंकि हमने बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं ढूंढे, बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर नहीं ढूंढे, क्योंकि हमारा न्यू प्रोडक्ट था, कंपनी भी न्यू लॉन्च थी, प्रोडक्ट भी न्यू लॉन्च था और बहुत ज़्यादा मार्केटिंग सपोर्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा मैन पावर नहीं थी। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट तो मार्केट में आ गया। अब हमें दिक्कत आ रही थी, जो दुकानें थी, जो रेगुलर, अगर शहर की जो दुकान थी, जो मेन सिटी की दुकानें थी, शहर की जो दुकानें थी, वो हमारा प्रोडक्ट रख तो रही थी, लेकिन हमारे प्रोडक्ट के साथ साथ उनके पास बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड थे जो कि उसी प्राइस में काफ़ी दिनों पहले के चले हुए ब्रांड थे। तो वहाँ पर उस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट था वो उतना निकल नहीं था। तो हमने क्या आइडिया लगाया, हमने आइडिया लगाया कि हमारे जो सेल्समैन थे, हमारे जो SR थे, सेल्स ऑफिसर थे, ASM थे, वो क्या करते थे कि अपने साथ रेडी स्टॉक, शहर का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ से रेडी स्टॉक उठाते थे। हमने उनके लिए काफ़ी बड़े बड़े बैग भी बना दिए थे, मतलब अगर वो बाइक पे ले जाना चाहते हैं तो हमने बैग बना के अपनी तरफ से दिए थे जिसमें वो सैनिटरी नैपकिन यानी पैड आ जाए। इसके अलावा रेडी स्टॉक हमने, मतलब रेडी स्टॉक का यही करा था, हमने बाइक पे ही करा था क्योंकि खर्चा हमारा बचता। अगर हम कोई गाड़ी ले जाते तो हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाए। तो हमने बैग बना दिए और कुछ बाइक के किनारे लटकाने वाले बैग बना दिए और हमने अपनी टीम पर बिल्कुल भी जोर नहीं डाला कि आपको ये बैग कैरी करने ही पड़ेंगे। हमने एक फ्री स्टाइल बैग बना दिया कि जिसको अगर बैग की ज़रूरत है, जिसको लगता है कि वो ये प्रोडक्ट इंटीरियर में ले जाके बेच सकता है कैश में, वो ये बैग ले सकता है। हम सबको बैग नहीं दे रहे क्योंकि हमें बैग अपना नुकसान नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास उतना मार्केटिंग सपोर्ट नहीं है। अब उसमें से क्या हुआ कि काफ़ी लोगों ने बैग लिया, काफ़ी लोगों ने नहीं लिया। हमने किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करी। जिन्होंने बैग लिया वहां से हमें ये पता चला कि वो क्या करते थे, अपने बैग में डाल के और शहर की जो मार्केट थी उसमें कुछ काउंटर करके उसके बाद वो निकल जाते थे इंटीरियर में, या तो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ निकल जाते थे या अपने आप खुद भी निकल जाते थे। वहां पर जो हमारा सैनिटरी नैपकिन था उसमें डिस्काउंट काफी अच्छा था, मार्जिन काफी अच्छा था, तो वहां पर 100, 200, 300 हमारे बिक जाते थे कैश में बिकना स्टार्ट हो गए। और वहां से जब पूरी टीम को इस कहानी को बताया गया, बहुत सारे वो सारी चीजें आपस में टीम बात ही करती रहती है, सबको पता ही चल गया। तो ये एक ट्रिक थी कि हम उसको इंटीरियर में ले आते थे और इंटीरियर में आपको पता है सैनिटरी नैपकिन में अगर बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड है लेकिन आपका अगर मार्जिन है, प्रॉफिट है, तो वहाँ वो कैश में जल्दी से बिक जाता है। हमने उधारी का कोई सिस्टम नहीं रखा कैश में। एक चीज़ हमने और करा कि आपको पता ही होगा, काफ़ी सारे, हर एक सिटी में काफ़ी सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं महिलाओं के।
लेडीज के सेल्फ हेल्प ग्रुप बने होते हैं और एक तरफ आशा की टीम होती है। आपको पता ही है मेडिकल में आशा की टीम होती है। तो हमने सबसे पहले आशा की टीम को नहीं पकड़ा, हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को पकड़ा। ये हमें मिला आगरा में मिला, हमें गाजियाबाद में मिला, जो बड़ी सिटी थे वहां पर मिला। और इनसे हमारी मुलाकात जो हुई थी वो हुई थी होलसेल मार्केट में। होलसेल मार्केट में हमारी इनसे मुलाकात हुई थी जब ये पैड लेने आई थी। काफ़ी सारी पैड लेती थी, तो हमें पता चला कि ये जो महिलाएं हैं इनका एक ग्रुप होता है और ये जो महिलाओं से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं मेडिकल वाली, उसको खरीद के ये अपने घरों घरों तक सप्लाई करती है। इनके कस्टमर होते हैं काफ़ी सारे। ये क्या करती हैं, सस्ते जो पैड होते हैं, सस्ते जो सैनिटरी नैपकिन होती है उसको खरीदती हैं जिसमें ज़्यादा मार्जिन हो और थोड़ा सा सस्ता ये बेच पाए। तो इस तरह के जो ग्रुप थे, हमने कम से कम 24-25 पूरे यूपी में ग्रुप ऐसे फाइंड आउट कर लिए थे। एक दूसरे से कनेक्शन रहता है, कुछ हमें होलसेल मार्केट में ही मिल गया। तो हमने इनके लिए जो डिस्काउंट हम दुकानदार को देते तो वही डिस्काउंट हमने इनको दिया और पूरी तरह से कैश में हम इनको देते थे सैनिटरी नैपकिन। और ये क्या करती हैं, ये महिलाएं क्या करती हैं, इन्होंने बहुत सारे घर कवर किए होते हैं, तो वहाँ पर हर महीने जो सैनिटरी नैपकिन लगता है, जो भी चीज़ें लगती हैं, ये वो महिलाएं इनसे खरीदती हैं। तो इनको क्या चाहिए, सस्ता प्रोडक्ट हो, बहुत महंगा नहीं हो और इनको भी बचत काफ़ी अच्छी हो। तो वो सारी जो क्राइटेरिया था वो हमारा प्रोडक्ट पूरा कर रहा था। तो हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप का सहारा लिया। इसके बाद वहां से हमें थोड़ा सा आइडिया आया कि हम आशा की जो टीम है उसको भी हम कवर कर सकते हैं। हमने बहुत सारे हर जहां हमारा डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट हो गया था पूर्वी यूपी में, तो हमने आशा पे फोकस करना बहुत ज़्यादा जोर देने लगे, क्योंकि वो भी सभी से कनेक्टेड होती हैं और इस तरह के प्रोडक्ट वो लोग बेचते हैं गांव में, देहात में, इंटीरियर इलाके में, डीप इंटीरियर इलाके में। और हर कोई दुकान पे जाके खरीदना ये पसंद नहीं करता। और जितने भी सस्ते प्रोडक्ट आते हैं इसमें, सस्ते अच्छे प्रोडक्ट, वो हर दुकान पे अवेलेबल होते नहीं है, क्योंकि हर दुकान पे आप देखेंगे तो ब्रांडेड चीज़ें ही होती हैं सैनिटरी नैपकिन में। तो वहाँ से हमने उनको भी देना स्टार्ट किया और हमारी जो सेल थी वो बूस्ट हो गई। हमारी जो सिटी की जो सेल थी, जो काउंटर सेल थी, वो थोड़ी सी कम थी क्योंकि हमारा प्रोडक्ट नया था और यहां से हमारी ये सेल बूस्ट हो गई। इसके बाद क्या किया कि हमारा जो एक सबसे अच्छी जो बात थी इसमें ये थी कि डिस्ट्रीब्यूटर का जो भी प्रोडक्ट था वो कैश में बिक रहा था और उसको कैश पहुंच रहा था, यानी उसके पास स्टॉक जो है वो निकल भी रहा था और तुरंत ही पैसा आ रहा था। इससे हमारा जो दूसरा ऑर्डर है, प्राइमरी ऑर्डर, वो हमारा बहुत जल्दी बन जा रहा था और डिस्ट्रीब्यूटर भी खुशी खुशी वो ऑर्डर दे रहा था, क्योंकि उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन जब हमने बेचना स्टार्ट किया तो उसने भी जोर लगाना स्टार्ट किया। वो भी हमें कुछ ना कुछ बताता था, कुछ ना कुछ जो आशा की टीम है या सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें भी उन्होंने काफ़ी मदद की, क्योंकि वो उस एरिया के रहने वाले हैं और हमारे जो हर एक सेल्समैन था वो भी उस एरिया का रहने वाला था। इस तरह से हमने ये करा। इसके बाद हमने आपको बताया कि डेंगलर और A4 साइज का जो पोस्टर होता है वो हमारे पास कम बजट था, फिर भी हम उसे हर एक काउंटर पर, जहां भी हमारा माल रखा हुआ है वहां पर हम उसको जरूर लगवाते थे। और इसका भी ध्यान बिल्कुल रखा जाता था कि वो डेंगलर और पोस्टर बिल्कुल भी खराब ना हो, डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम में नहीं सड़े, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बजट बहुत कम था। इसके बाद हमने 100, मैंने आपको बताया कि दुकान के ऊपर जो बोर्ड लगता है जिस पर दुकानदार का नाम होता है, हमने छोटे साइज का, बहुत ज़्यादा छोटे साइज का नहीं था, 3 फीट लंबा था और 2.5 फीट चौड़ा था, इतना हमने बनाया और सैनिटरी नैपकिन का ही पूरा उस पर प्रचार था और 100 बनवाए। और हमने दुकानदार के हिसाब से नहीं दिया, ऐसे नहीं दिया कि बहुत ज़्यादा जिसकी सेल है उसको दे। हमारा मेन मकसद ये था कि पूरे शहर को पता चले। तो हमने क्या किया, जो भी जितने भी चौराहे थे, चौराहे पे अगर पान की शॉप है या कॉस्मेटिक की शॉप है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। पान की शॉप है, चाहे किसी भी ऐसी शॉप है जो चौराहे पे है और वहाँ पर अगर हमने एक दुकान पे लगा दिया तो वहाँ से काफ़ी लोग गुजर रहे हैं और वो देख रहे हैं। तो हमने ऐसी जगह को फाइंड आउट किया और वहाँ पर जो भी अवेलेबल अच्छी दुकान थी,
चाहे वो पान शॉप थी चाहे वो कॉस्मेटिक, क्योंकि हमने पान बीड़ी वाली शॉप और कॉस्मेटिक ये 2 और मेडिकल ये 3 हमने करने थे, 3 में से कोई चूज करना था, क्योंकि हमारे पास इतने सारे होर्डिंग नहीं थे, बोर्ड नहीं थे कि हम पूरे शहर में फैलाएं यानी पूरे यूपी में फैलाएं। हमारे पास 100 थे और हमने टारगेट किया कि जितनी अच्छी अच्छी सिटी है, क्योंकि वो होर्डिंग सिटी में ही लगने थे, क्योंकि हमारी सेल इंटीरियर से आ रही थी और सिटी में हमको सेल बूस्ट करनी थी। तो 100 आप जानिए कि 100 केवल बोर्ड हैं और उसको पूरे यूपी में कैसे लगाएं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत चैलेंज था, क्योंकि हमें 100 बोर्ड से ज़्यादा मिले नहीं, कंपनी भी नहीं थी और प्रोडक्ट भी नया था। तो हमने उस 100 बोर्ड का जो आइडिया था उसको ऐसी जगह पे प्लेस किया कि जिस सिटी का भी हमने क्राइटेरिया बनाया, जैसे कि मैंने गाजियाबाद का बनाया, तो गाजियाबाद में मैंने कम से कम बस 15-16 बोर्ड ही लगाए, क्योंकि मुझे 100 बोर्ड को पूरे यूपी में अच्छी अच्छी जगह पे जहाँ जहाँ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट थे, अच्छा नेटवर्क था, वहाँ पर मुझे उसको लगाना था। तो गाजियाबाद मैंने 16 लगाए और जितने भी गाजियाबाद के अच्छे अच्छे चौराहे हैं, अच्छी अच्छी जगह है जहाँ मुझे लगता है कि काफ़ी पब्लिक निकलती है, स्कूल कॉलेज काफ़ी है, वहाँ से क्राउड काफ़ी निकलता है और उसकी नज़र है उस बोर्ड पे जरूर जाएगी, ऐसी सी जगह पे हमने उस बोर्ड को प्लेस किया। तो गाजियाबाद में हमने 16 बोर्ड प्लेस किया। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर भी हैरान था कि मतलब अरे इतने बोर्ड में क्या होगा, लेकिन वो बोर्ड हमने डिस्ट्रीब्यूटर के भरोसे नहीं छोड़ा और ना ही रिटेलर के भरोसे छोड़ा, हम खुद उस बोर्ड को लगाते थे, हमारी टीम लगाती थी, जिससे क्या हुआ कि हमें अलग से कुछ हायर नहीं करना पड़ा, नहीं तो हमारा और भी जो बजट है वो बढ़ जाता। तो ये हमने ट्रिक्स अपनाई थी। और अगर आप किसी कंपनी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी पोस्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। और अगर मैं चाहता तो देखो, मेरा जो रोल था, मेरा रोल RSM का था, मैं चाहता तो कंपनी के ऊपर डाल देता, भाई कंपनी अगर बोर्ड नहीं दे रही तो कैसे लगेंगे, क्योंकि मैं रेगुलर बातें बताता उनको जो मार्केट में चल रहा है। मैं कहता अरे सर 100 बोर्ड कैसे लगेंगे, गाजियाबाद में ही 100 बोर्ड लग जाएंगे, यूपी में कैसे लगेंगे, आपको और बोर्ड बनवाने चाहिए। अब मुझे पता है कंपनी तो बनवाएगी नहीं 100 बोर्ड से ज़्यादा, 100 बोर्ड भी उसने मेरे कहने से बनवाए, ठीक है। तो हमें जो रिसोर्स अवेलेबल है उसी हिसाब से काम करना है। तो उसमें क्या है, आपको सीखने को भी बहुत मिलेगा। अब मुझे क्या है, किस तरह से न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, नया प्रोडक्ट कैसे बनता है, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, थर्ड पार्टी कौन सा उसका बनाती है, रैपर कौन बनाएगा, यानी उसकी पॉलीपैक कौन बनाएगा, पॉलीपैक आएगा कहाँ से, कच्चा मटेरियल कहाँ से आएगा, वो सारी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व था। तो मुझे उन चीज़ों की भी नॉलेज हो गई और आगे मेरी अगर पोस्ट बढ़ती है तो मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहा। वो कंपनी मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रही, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटी करी। अगर मैं किसी चलती हुई कंपनी में होता तो मुझे मार्केटिंग का कुछ भी नहीं करना पड़ता, मुझे नए डिस्ट्रीब्यूटर उतने ज़्यादा नहीं बनाने पड़ते, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जो चल रहा है वही चल रहा है, बीट करो, अपनी टीम को देखो, रिपोर्ट बनाओ, भेज दो, इतना रहता है। लेकिन यहाँ पे चैलेंज एक्सेप्ट किया, काफ़ी चीज़ें सीखी, तो ये आगे काम भी आती है, इंटरव्यू में भी काम आती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें। इस वीडियो का मतलब यही था कि आप कम रिसोर्सेस में अपनी तरफ से भी नए नए मार्केटिंग के, सेल्स के फंडे अपना सकते हैं, देख सकते हैं आजू बाजू क्या चल रहा है, उससे किस तरह आप हेल्प ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।